रहम करने वाला हो, वो जिंदा भी हो, करीब भी हो, मेरी फरियाद सुन भी रहा हो और मुझे देख भी रहा हो, और फिर वो कादिर भी हो कि मेरी परेशानी को दूर कर सके, तो तब उसे रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। सुम्मर रिदा नबी बकर वान उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। मेरे इंतहाई काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुहतशम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम मसनूना दुआ है कि जो आयत करीमा सूरतुल अंबिया की मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, कुरान रब मुस्तफ़ा कुरान सुन्नत की रोशनी में मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे भी और आप हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान में फ़रमाया कि हमने महबूब आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो जो सारे जहानों के लिए रहमत होगा तो वो सारे जहानों के लिए रहमत होने के नाते 5 औसाफ का मालिक हो। सबसे पहले वो ज़िंदा भी हो, दूसरा वो देख भी रहा हो, तीसरा सुन रहा हो, चौथा वो करीब भी हो, पांचवा वो रहम करने पर कादिर भी हो। ये 5 औसाफ होंगे तो फिर रहमतल लिल आलमीन बनेगा। तो जो 5 औसाफ अगर ये मान ले तो बंदा मोमिन कामिल बन जाता है, और फिर ये तफरकाबाजियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये सिर्फ़ रहमतल लिल आलमीन का मानी जो है ना, इसी को हम अगर सही तरीके से समझ लें, सुन लें और दिल में जगह दे दें तो ये सारे फ़िरकावरियत ख़त्म हो जाएगी। असल झगड़ा जो है वो इसी बात पर है, या तो हम जानबूझकर इसको समझते नहीं या हमें किसी ने समझाया नहीं है। ये बहुत अहम मसला है और आप इस पे गौर करें तो हर अक्ल सलीम आदमी जो है वो समझ सकता है कि जो रहम करने वाला हो वो ज़िंदा भी हो, करीब भी हो, मेरी फरियाद सुन भी रहा हो और मुझे देख भी रहा हो, और फिर वो कादिर भी हो कि मेरी परेशानी को दूर कर सके, तो तब उसे रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। तो इस हवाले से मैंने पिछले गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा कि आपको अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मौत का जायका चखने के बाद दोबारा वही ज़िंदगी जो है अता फरमा दी है, और उस पर मैंने काफ़ी कुरान की आयात और अहदीस मुबारक पेश की। आज सिर्फ़ एक वाक़या गोश गुजार करना चाहता हूँ। काज़ी ज़ैद हुसैनी देवबंदी ने अपनी किताब रहमत कायनात के अंदर ये बात लिखी और हवाला उसने दिया फ़ज़ाइलुस सदाक़ात मौलवी ज़करिया सहारनपुरी देवबंदी का। कहते हैं कि सैयद कबीर अहमद रुफ़ाई सिलसिला रुफ़ाई का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। अल्लाह ताला उनकी तुरबत अतर पे बरकतों रहमतों का नज़ूल फरमाए। कहते हैं कि वो जब हज करने के लिए गए, हज के बाद वो मदीना तोयबा तशरीफ़ ले गए, चूँकि सैयद भी थे, तो वहाँ जाकर रोज़ा अतहर पे खड़े होकर कहने लगे, नाना जी पहले लोग आते थे और मैं सलाम मोहब्बत भेजता था, अगर कोई ना मिले तो बाद सबा के हवाले कर देता था। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ये आज की बात नहीं है, पता चला ये पुराने बुज़ुर्गों का भी यही दस्तूर है। कोई मिल जाए तो फ़बे हा, ना मिल जाए तो बाद सबा,
बादे सबा किसको कहते हैं? बहार की हवा, आम हवा नहीं, बहार की हवा कि जो फूलों से गुजर के जाती है, मुअत्तर होके मुताहर होके जाती है, वो जा कर के अपना मेरा सलाम जो है वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा देना। अच्छा, बादे सबा तो जो है ना वो फूलों से गुजर के मुअत्तर होके जाती है, लेकिन आशिक कहते हैं कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े अंबरी के जो खम थे ना, उनमें से जो हवा निकलती थी, कहते हैं बादे सबा भी शर्मा जाती थी, इतनी मुअत्तर हुआ करती थी कि गलियों में बिखर जाती, हुजूर के गेसुए अंबरी की खुशबू गलियों में बिखर जाती। सहाबा कहते हैं हम हुजूर को तलाश करना चाहते कि हुजूर किधर तशरीफ़ ले गए, हम भी जाना है उधर। हम किसी से पूछते नहीं थे, हुजूर के गेसुए पाक की खुशबू सूंघ सूंघ के हम जाते, सीधा हुजूर तक पहुँच जाते थे। तो हज़रत सैयद कबीर अहमद रुफ़ाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो मैं ज़ाहिरीन तैयबा जो हैं जाने वाले, उनको सलाम दे के भेजता था आपकी बारगाह में। अगर कोई ना हो तो बादे सबा के हवाले से भेज देता था, लेकिन आज तो मैं खुद बनफ्से नफीस आया हूँ और मैं आपका दोतरा हूँ, नवासा हूँ, और ये हो नहीं सकता कि नाना हो भी घर में और फिर नवासा आए तो उसे मुसाफा भी ना करे। ये तो दस्तूर दुनिया भी नहीं है। दस्तूर मोहब्बत तो अलग बात है, दस्तूर दुनिया भी नहीं है। तो नाना जी अगर आज अपना हाथ मुबारक बाहर निकाल करके अपने नवासे के हाथ में दे दो, सोना यदुल्ला वाला, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो कबीर अहमद इधर ही खड़ा रहेगा, चाहे क़यामत आ जाए चाहे मर जाए। बस इतनी बात कहनी थी। न जाने उस नवासा रसूल ने कितने दर्द और कर्ब में और कितनी हिजर और फिराक की तन्हाइयों से गुजर कर ये आवाज़ निकाली कि फौरन आवाज़ मुंह से निकली थी, मेरे करीम आका का रोज़े जो है वो कब्र मुबारक शक हो गई और यदुल्ला वाला हाथ बाहर आ गया। काजी ज़ैद हुसैनी देवबंदी लिखता है कि वो किसी सिर्फ एक कबीर अहमद रुफ़ाई ने नहीं देखा, 90,000 का मजमा था मस्जिद नबी शरीफ में, सब ने देखा। मस्जिद नबी शरीफ ऐसे रोशन हो गई कि उस वक़्त रात थी और चांद उसकी रोशनी में छुप गया। अगर दिन होता तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाती। यहाँ तक कि घरों में जानवर जो है सोए हुए उठकर वो भी अपनी आवाज़ें निकालने लगे कि शायद फजर हो गई है, और घरों में बैठी हुई दोशीज़ा और घरों में जो बापर्दा खातून थी वो भी निकलकर मस्जिद नबी शरीफ की तरफ दौड़ने लगी कि सरकार आ गए हैं। 90,000 का मजमा देख रहा था कि हुजूर का हाथ इतना नूरानी था। जिस नबी का हाथ इतना प्यारा है कि सामने आए तो पूरा मदीना रोशन हो जाए, उस नबी की अपने सूरत मुबारक वद्दुहा का मुखड़ा कितना प्यारा होगा, जिसके रब ने भी कसम खाई है, वद्दुहा महबूब तेरे मुखड़े की कसम। तो इसलिए जो रहमतल लिल आलमीन होगा उसके लिए पहली शर्त ज़िंदा हो, दूसरी शर्त है वो करीब भी हो। तो इस पर मैंने एक हदीस मुबारक पेश की थी गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर सही बुखारी की कि करीम आका ज़मीन पे खड़े होकर नमाज कसूफ में हाथ बढ़ा के जन्नत में अंगूर का गुच्छा पकड़ लेते हैं। तो हुजूर के लिए जन्नत करीब है, हैं जी, कितने करीब है कि ज़मीन पे खड़े मस्जिद नबी शरीफ में हाथ बढ़ाया तो जन्नत में खजूर जो अंगूर जो है उसकी बेल का गुच्छा पकड़ लिया हुजूर ने। बाकायदा सहाबा की गवाही इस पर मौजूद है कि हमने देखा या रसूलल्लाह आपने हाथ बढ़ा के कुछ पकड़ा था। तो हुजूर ने फिर आगे बात बता दी, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। पता ये चला कि हमारे नबी के लिए दूरियां कोई भी नहीं है। असल में बात समझने की है, ये दूरी ऐब है, ये दूरी ऐब है। मैं इधर बैठा हूँ और मैं पार जना रोड तक मैं नहीं देख सकता, वो मुझसे दूर है, ये मेरा ऐब है। और अल्लाह ने अपने महबूब को तो खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हर ऐब से पाक तय्यब ताहिर बनाया है। ये दूरी वाला ऐब भी नहीं रखा हुजूर के अंदर कि महबूब तो मेरा महबूब है और रहमतल लिल आलमीन बन के जा रहा है। तो वो रहमतल लिल आलमीन कैसा जिसके लिए उसके गुलाम दूर हो जाएं। मैं और तू दूर हो सकते हैं, हुजूर नहीं दूर हमसे। हुजूर हर मोमिन के सीने में रहते हैं, हर घर में। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा, फरमाया अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम करो, सलाम करो।
और घर वालों पर सलामती भेजो ताकि तुम्हारे घर में बरकतों का बसेरा हो, नहुसत और बेबरकती खत्म हो जाए। कहा अगर घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो कहा फिर ऐसा करो, या दाखिल दार सल्ले अला नबी अल मुख्तार, घर में दाखिल होने वाले सुन, जिस घर में कोई नहीं है, हर आशिक के घर में रूह मुस्तफा मौजूद है, अपने नबी को सलाम किया कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दिया कर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे करीब भी है। इसमें कुरान की आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, पारा नंबर 21 है और सूरह अहज़ाब शरीफ है। इसमें हुजूर अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। अब इसकी मिसाल काजी ज़ैद हुसैनी देवबंदी ने दी है। उसने तो हदीस नकल की है, लेकिन वो हदीस मैंने वहाँ से कोट कर ली है। वो कहता है कि एक बच्चा है, वो अपने बाप के साथ हुजूर के पास आता था हुजूर को देखने। बच्चों को भी बड़ा प्यार होता था हुजूर, छोटे छोटे बच्चे हुजूर पर कुर्बान। मुआज और मुअव्विज़ भी बच्चे ही थे जिन्होंने अबू जहल को मारा था। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हुजूर के रुख अनवर पे, रुख ज़ैबा पे कुर्बान होने के लिए तैयार थे। एक और भी वाक़या आता है कि छोटा सा बच्चा 8-9 साल का हुजूर के सामने आके बैठ जाता और हर वक्त बस ऐसे देखता रहता, आंख भी नहीं झपकाता। तो हुजूर फरमाते क्यों मेरी तरफ देखता है? कहा सोना मोहब्बत जो है, तू सोना है ना, तो मेरा दिल करता है तुझे देखता रहूं। न भूख की परवाह है, न प्यास की परवाह है, न माँ बाप की जुदाई का फिक्र है, बस तुझे देखता रहूं। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा वाकई मोहब्बत सच्ची है? हाँ जी सच्ची है। फरमाया जा बाप का सर कलम करके ले आ। उठ के दौड़ पड़ा। मेरे करीब आका ने बुला के फरमाया ना ना ना, मैंने तो ऐसे दीन लेके नहीं आया कि जिसमें बाप के सर उड़ा दिए, मैं तुझे आजमाना चाहता था, वाकई तू सच्चा है अपनी मोहब्बत में। तो ऐसे ऐसे बच्चे गुजरे हैं। तो वो बच्चा हुजूर के साथ, अपने वालिद के साथ हुजूर का दीदार करने आता था। तो कुछ दिनों से नहीं आया, तो मेरे करीम आका ने पूछा तेरा बच्चा क्यों नहीं आया? तो कहने लगा या रसूलल्लाह उसका विसाल हो चुका है, वो फौत हो चुका है और वो घर वाले बड़े परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह ताला औलाद का दुख किसी को भी ना दिखाए, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में सब की औलादों को रखे। हाँ जी, सदका हसनैन करीमैन का। तो जब ये बात कही ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मैं तुझे एक प्यारी सी बात और न बता दूं या रसूलल्लाह, हम तो आपकी बातें सुनने के लिए, आप तो हमारे कानों में रस खोलते हैं ना, तो हम उसी के लिए तो आते हैं। उसकी लज्जत और चाशनी इतनी होती है कि हम तो तरसते रहते हैं कि कोई मौका मिल जाए कि हुजूर के पास जाके कुछ सुनूं। आपने फरमाया ये जो छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं ना, इनका दुख बड़ा होता है, माँ को भी होता है, ज़ाहिर उसने बड़ी तकलीफ़ों अज़ियतों के बाद उसको जन्म दिया, बाप को भी होता है, घर वालों को होता है, दादा दादी नाना नानी को होता है। लेकिन सुनो, ये जो छोटा बच्चा है ना, ये जो मर जाता है, ये जन्नत में कल रोज़े माशर जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, 8 दरवाज़ों में हर दरवाजे पे एक बच्चा खड़ा होगा, एक जिस्म वाला बच्चा है, 8 दरवाज़ों पर खड़ा होकर माँ बाप का जन्नत में इस्तकबाल करेगा। इसमें भी खड़ा है, उसमें भी, उसमें भी, उसमें न जाने किधर से मेरे माँ बाप आए, तो जिधर से आए मैं उनका इस्तकबाल कर सकूं। तो लिखा कि वजूद मिसाली के साथ इस तरह मुनक़सिम होना शरअ में आया है कि कोई बंदा इस तरह एक वजूद वाला मुख्तलिफ वजूद में आ सकता है। तो फिर इसकी मैं आगे आपको जन्नत की वुसअत बता देता हूँ कि जन्नत की वुसअत कितनी है। हुजूर फरमाते जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजों में वो बच्चा खड़ा होगा। तो देखते हैं कि जन्नत की वुसअत कितनी है। तो अल्लामा सफूरी ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा कि फरमाते हैं कि शजरे तूबा, एक अर्श में एक दरख्त है शजरे तूबा, उसके नीचे फरिश्तों का इज्तिमा हुआ और उसमें से एक फरिश्ते ने फरिश्तों से कहा कि काश मुझे अल्लाह 1000 साल जिंदगी दे दे। वो 1000 साल उनकी, हमारे 1000 साल नहीं है, उनके जिधर न सूरज भी नहीं है न चांद भी नहीं है, पता है किस तरह वो दिन होते। 1000 साल मुझे अल्लाह जिंदगी अता कर दे और फिर मुझे हजारों पर भी अता कर दे और मुझे उड़ने की ताकत और सकत भी अता कर दे, तो मैं अल्लाह की जन्नत को नापना चाहता हूँ कितनी बड़ी जन्नत है।
तो अल्लाह ने फरमाया मैं फरिश्ते तेरी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जा। मैंने तो वो तो लफ्ज़ कुन हो जा फयकून पास हो जाता है। उसने फरिश्तों को दे दी इजाज़त, उसको पर भी दे दिए, ताकत भी दे दी। उसने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते 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 1000 साल बीते और उसके बाद उसके एक एक पर ख़त्म हो गए, गिर गए, टूट गए। वो गिर गया, रोने लगा। अल्लाह ने फिर उसे ताकत अता फरमा दी, फिर उसको ताकत मिल गई, फिर वो उड़ने लगा, परवास करने लगा। करते करते फिर उसकी ताकत खत्म हुई, पर गिरे 1000 साल के बाद, फिर जमीन पे गिरा, फिर रोने लगा। अल्लाह ने पूछा, कहा और दे दे। फिर उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसे फिर पर अता कर दिए। फिर 2000 साल पहले उड़ता रहा, 1000 साल फिर उसको ताकत मिल गई, उसने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, 1000 साल खत्म हुई है, उसके पर टूट गए, गिर गया जमीन पर। गिरा तो रोने लगा, तो सामने से एक हूर ने दरवाज़ा खोल के मुस्कुरा के कहा, जन्नत रोने की जगह नहीं है, जन्नत तो हंसने की जगह ही, यहाँ तो रोना किसी को नहीं आएगा, तो जन्नत में आके रोता है। कहने लगा, ए हूर मुझे सच सच बता, ये अल्लाह की जन्नत जो मैं नाप रहा था, ये उसका आखिरी दरवाज़ा है। उस हूर ने मुस्कुरा के कहा, मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम कि जिस जन्नत को तू नापना चाहता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वो जन्नत नहीं, सिद्दीक़ अकबर को जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 10,000 जन्नतें अता फरमाई है, मर्तबे अता फरमाई है, उनका एक जो मर्तबा है उसके दरवाजे के बाहर अभी तू पहुंचा है, अंदर भी दाखिल नहीं हो सका। हिसाब लगा लो कितनी बड़ी जन्नत होगी। 3000 साल फरिश्ता उड़ता रहा है, फरिश्ता जिसकी रफ्तार कैसी है कि आनन फानन आग झपकते हुए जमीन पे, कभी कभी अर्श पे। तो वो 3000 साल उड़ के 3000 साल उड़ के जन्नत को नापने की कोशिश करता है, गिरता है। तो हुजूर कहती है कि जो सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने 10 हिस्से जन्नत के अता किए, यानी 10 जन्नतें अता की। ये तो मेरे करीम आका के यार की बात हो रही है, तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मेरे करीम आका का प्रेसिडेंसी हाउस कितना बड़ा होगा, फिर अंदाजा लगा लो कि जिसके यारे गार के लिए अल्लाह ने 10 दर्जे जन्नत में रखे हैं, 10 जन्नतें अता की है, उसकी एक जन्नत के दाखिले तक पहुंचने के लिए 3000 साल गुजर गए, फरिश्ते के अंदर नहीं दाखिल हो सका। ना जाने अंदर कितनी बड़ी जन्नत होगी। हाँ जी, इतनी बड़ी जन्नत, और हर दरवाजे पे वो बच्चा खड़ा है, हर दरवाजे पे। ये तो सिद्दीक़ अकबर की जन्नत का बताया ना। तो सारी टोटल जन्नत जो है उसके दरवाजे कितने हैं? 8 हैं, और 8 दरवाजों पे, हर दरवाजे पे वो बच्चा खड़ा होगा जो नौमौलूद फौर हो जाता है। जो छोटा साने बलूवत से पहले मर जाता है, वो बच्चा 8 दरवाजों पे खड़ा होगा। बच्चा एक है, 8 दरवाजों पे खड़ा होगा। अब अकल नहीं काम करती, लेकिन जहां अल्लाह की कुदरत हो वहां अकल की रसाई नहीं होती। तो एक बच्चे को अल्लाह ने इतनी ताकत अता कर दी और 8 जिस्म अता कर दिए कि वो 8 दरवाजों पे खड़े होकर जन्नत में अपने माँ बाप का इस्तकबाल करेगा। तो फिर महबूबे खुदा की कितनी बड़ी शान होगी, कोई अंदाजा कर सकता है? ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए एक आइडिया पेश कर रहा हूँ। सोच लेना कि एक बच्चे का ये मकाम है, अल्लाह के वली का क्या मकाम होगा, कितनी बड़ी जन्नत होगी। और फिर अल्लाह के वली के बाद ताबीन, तबा ताबीन, और फिर सहाबा, और फिर खुलफाए राशिदीन, फिर मौला अली शेर खुदा, फिर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, और फिर फारूक आजम, फिर सिद्दीक़ अकबर की जन्नतों का क्या आलम होगा, फिर सारे नबियों की जन्नत का क्या आलम होगा, और फिर सारे नबियों में रसूलों की जन्नत का क्या आलम होगा, और सारे रसूलों में से रब ने जिसको चुनकर अपना महबूब बना लिया है, अरे बताओ उसकी जन्नत का क्या आलम होगा।
तो एक बच्चा 8 दरवाज़ों पे खड़ा हो सकता है, लेकिन नबी दीवार के पीछे नहीं देख सकता जी। नबी मदीने से यहाँ तक नहीं देख सकता, सुन नहीं सकता। और नादान ये तेरा मुल्ला लिख रहा है कि एक बच्चे को अल्लाह ताकत देगा, तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि अल्लाह ना इतना ना इंसाफ है कि बच्चा उसका महबूब नहीं है, उसको इतनी शान और ताकत अता करेगा और इतना बड़ा जिस्म 8 दरवाज़ों पे 8 जिस्म अता कर देगा एक जैसे। वो बैक वक्त एक ही बात सुनेंगे, एक ही बोलेंगे, एक ही तरफ देखेंगे। तो ये शान बच्चे को अल्लाह अता कर सकता है। तो जिसको रब ने अपना महबूब बनाया है, लामका के तन्हाइयों में अपने पास बुलाया है, जरा बताओ उसकी शान का कौन अंदाजा कर सकता है। बस हम तो इतना ही कह सकते हैं, वहाँ तहय्युलात की दुनिया भी मफलूज हो जाती है। हम इतना ही कह सकते हैं, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि यहाँ तो मेर अली शाह जैसी हस्तियाँ भी कहती है, चुप कर मेर अली थे जा नहीं बोलन दी। हम और तुम कौन होते हैं? यहाँ तो बड़े बड़े आ गए कह गए कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हम आगे नहीं चल सकते। तो पता ये चला कि महबूब कायनात के लिए दूरी है ही नहीं, हुजूर हमारे करीब हैं। पहला हुजूर जिंदा है। राहिम जो होता है वो मरहूम जिससे राहिम की अपील करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो राहिम जो है वो जिंदा हो। तो हुजूर जिंदा है और फिर हुजूर हमारे करीब भी है। हुजूर के लिए कोई दूरी नहीं है। आगे चलते हैं, चूंकि इस पर बड़े मेरे पास मवाद है लेकिन वक्त नहीं होता। और तीसरी बात, तीसरी सिर्फ जो है वो ये है कि वो सुन भी रहा हो, करीब भी, जिंदा भी है हो, करीब भी हो और सुन भी रहा हो, अपने गुलाम की फरियाद भी सुन रहा हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो इधर पास खड़ा है, अल्लाह ना करे उसकी कुव्वत समात ख़त्म हो चुकी है, वो मेरे करीब भी है, जिंदा भी है, लेकिन सुन नहीं रहा। हाँ जी, तो फिर भी मस काम तो नहीं बनेगा ना। तो ज़रूरी है कि जो राहिम है वो जिंदा भी हो, करीब भी हो, सुन भी रहा हो। अब सुन कैसे हुजूर रहे हैं आप देखें। पहले कुरान पढ़ते हैं। हज़रत सैयदा सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने सुना होगा नाम। पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने अता की थी। हवा पर भी आपकी बादशाही थी, जिन्नों पर, हर चीज़ पर अल्लाह ने उनको बादशाही अता कर दी थी। वो तख्त पे बैठते थे, अपने सारा लाओ लश्कर तख्त पे बिठाकर हवा से कहते उठा के मुझे ले जाओ। बगैर पेट्रोल के जहाज चलाते थे। हमारी साइंस तो कहती है पेट्रोल होगा तो चलेगा, इंजन होगा, ड्राइवर होगा, पायलट होगा, चलेगा। लेकिन अल्लाह के जो नबी है, जहां साइंस मफलूज होती है वहां से उसकी इब्तिदा होती है। तो जिधर जाना होता, एक दिन आपने क्या किया, आपने अपने लाओ लश्कर से कहा चलो भाई तैयारी करो, आज हमने फलां जगह जाना है। सारे तैयारी करने लगे और उस तख्त के ऊपर बैठने लगे, सारे ज़रूरियात ज़िंदगी हर कुछ उधर रखने लगे। तो हज़रत सुलेमान ने ऐलान कर दिया कि तैयारी करो, हमने जाना है। इधर ऐलान किया, इधर एक चींटी जो चींटियों की मलका है, तुसी पंजाबी जो सकी पेली आने, हाँ जी, कीड़ी या पेली, चींटी, वो अपने सुराख के ऊपर बैठी हुई थी और उसकी सारी चूंटियां गुलामा बाहर निकल कर रिज़्क तलाश कर रही थी। बिल से सुराख से बाहर निकल कर उस चूंटी ने आवाज़ सुन ली उस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और कहने लगी, ओ चूंटियों, ओ मेरी गुलामों, सारी आ जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं बेख्याली में तुम्हें रोन ना जाए। चूंटी का भी ईमान है कि जो नबीउल्लाह होता है वो जानबूझकर किसी पे जुल्म नहीं करता, का बेख्याली में वो रोन न जाए। अब उसने ये बात कही तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपने लश्कर से के साथ में वे गुफ्तगू थे, वो हंसने लगे, हंस पड़े। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, चूंटी की वो बात सुन के हंस पड़े।
अब मुफस्सिरीन से मैंने पूछा कि वो चूंटि सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कितने करीब थी कि आपने चूंटि की गुफ्तगू सुन ली, तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि चूंटि के बिल जो है, सुराख जो है, उससे लेकर सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलातु व सलाम तक 3 मील का फासला था। ये मकाम नबूवत है, मकाम मुस्तफ़ा बाद में बताऊंगा। ये मकाम नबूवत है, ये कुव्वत समात नबूवत है। 3 मील दूर चूंटि अपनी लैंग्वेज में अपनी चूंटियों को बता रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं बेख्याली में रो न जाए। उधर सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 3 मील दूर लश्कर कुशी में मुब्तला है, वो उधर सुन के कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उस चूंटि की बात सुन के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। आज तक साइंस में कोई, आप लोग पढ़े और काफ़ी लोग इंजीनियर वगैरह भी आते हैं, आप आज तक साइंस में कोई ऐसा आला नहीं तैयार हुआ जो चींटी की आवाज़ बता सके कि वो बोलती कैसे है, वो आवाज़ कैसे निकालती है। साइंस बड़े उरूज पे है, चांद तक रसाई हो गई इसकी और मुख्तलिफ सैयारों में भी जा रहे हैं, लेकिन आज तक साइंस नहीं बता सकती कि एक चूंटी की आवाज़ जो है वो किस तरह की होती है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले सुलेमान अपने घर में अपने लश्कर के पास खड़े होते हैं और चूंटी की 3 मील दूर आवाज़ सुन के हंस पड़ते हैं। ये कुरान कह रहा है, ये कुव्वत समात नबूवत है। और वो लोगों के लिए गौर व फिक्र है कि जो कहते हैं कब्र में सुनते, इधर नहीं सुन सकते। वो एक चूंटी की आवाज़ नबी 3 मील दूर सुन सकता है, तो इंसान की आवाज़ तो बड़े दूर तक जाती है। अब आगे चलते हैं जी कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। ये तो चूंटी की बात थी ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात थी, मकाम नबूवत समात कुव्वत नबूवत था। अब महबूब खुदा की जो है शान, हुजूर सही बुखारी है, कहते ना बुखारी नहीं पढ़ते, मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ, सही बुखारी है। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात जब जन्नत में गए, फरमाया कि बिलाल, जन्नत में मैंने तेरे जूतियों की आवाज़ सुनी, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो पता नहीं कोई तुम्हारा होगा जो दीवार के पीछे नहीं सुन सकता। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने शान अता की है कि वो इस दुनिया को छोड़कर 7 आसमानों से पार जन्नत में चले जाएं, अपने गुलामों की जुतियों की खड़कार से भी नावाकिफ नहीं है, बेखबर नहीं है, तो वो अपने गुलामों की फरियाद से वैसे बेखबर हो सकते हैं। फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। फरियाद करना तेरा काम है, फरियाद करके देख, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। जिंदाबाद या रसूल, ये तो मेरी तरफ कैमरा लगा हुआ है ना, लेकिन आप जो हाथ नहीं उठा रहे, आपकी तरफ भी एक कैमरा लगा हुआ है। हो सकता है ताजदार ख़त्म नबूवत किनारे में आप मोहब्बत से हाथ उठाएं, वो कैमरा कैच कर ले, आपकी मूवी बना ले और वही आपके लिए बख्शिश का सबब बन जाए। हाँ, कमजरफी की बात ना करा करो, हाथ नीचे रख के बैठे हो ऐसे जैसे हैं जी कोई मर गया है तो सोग पे आए हुई हो। ओ हुजूर का जिक्र सुनने आए हो, खुशी में बैठे हो। सियासियों के नारों में तो सामने आके दोनों हाथ से सीने के आवाज से बोलते हो कि कल काम आएगा, वो काम भी नहीं आएगा, फिर भी तुम ऐसे करते हो। और जो कब्र में, हशर में, पुलसरात में और हौज़े कौसर पर हर जगह मीज़ान में काम आएगा, उसके नाम पर नारा लगाना भी तुम्हें तकलीफ होती है। ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगे, हाथ क्या कलेजे फट जाए, मजा आए, पता चले कि ताजदार खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। गुलाम अहमद कादियानी का इनसे कोई ताल्लुक वास्ता रास्ता नहीं है। अभी
अभी भी कुछ खामोश हैं, लेकिन मैं उनकी बदबख्ती पे कुछ नहीं कह सकता। मैं उसको अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ, अल्लाह जाने वो जाने। ये कोई इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है ना ताजदार ख़त्म नबूवत में, हर मसलक वाला कहता है। फिर भी अगर किसी का हाथ नीचे है तो समझ लो कि उसकी मग़फ़िरत जो है ना, हाँ वो मशकूक हो चुकी है। हाँ जी, बनी इसराइल का बंदा है, सही मिशकात शरीफ की हदीस है कि उसके पादरी जो है अपने उस इबादत खाने में बैठकर हुजूर का नाम ले लिया कि नबी आखिर ज़मान आएगा, उसका नाम नामी मोहम्मद होगा। वो बाहर गुजरने वाला पापी है, कभी भी उसने अपने रब को सजदा नहीं किया, लेकिन जो ही नाम सुना खुशी से उछला कूदा चूमा, गिर गया, मर गया। लोगों ने कहा गंदा मर गया है, दफा करो इसको, उठा के गंदगी के घेर में फेंको। फेंका है, अल्लाह ने मूसा को वही की, मूसा जा गंदगी के ढेर में मेरा यार पड़ा है, उसे उठा, अपने सोने नबूवत वाले हाथों से गुस्ल दिवा, उसका जनाजा पढ़ा और उसको कब्र में उतार। गए देखे मौला तेरी शान बेनियाजी समझ नहीं आती, लेकिन हुक्म है करूँगा, कर दिया। बाद में गए कहने लगे मौला तेरी शान बेनियाजी की समझ, दुनिया कहती है गंदा है, पापी है, कभी भूल के भी तो सजदा नहीं किया, और तूने इसको कहता है मेरा यार है। फरमाया बिल्कुल पापी है, दुनिया सच कहती है, कभी भूल के भी इसने कभी नाम नहीं लिया मेरा, और बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह कह रही है दुनिया। लेकिन इसके आखिरी सांस और मौत का फरिश्ता इसके करीब आया था और इसने मेरे महबूब का नाम अंदर एक पादरी ले रहा था तो रात पढ़ के सुना रहा था और मेरे महबूब के आने के तज़किरे कर रहा था। उसने लफ्ज़ मोहम्मद कहा, इसने उछल कर चूमा खुशी से नीचे, बस जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, नीचे गिरा तो जिंदगी की शाम हो चुकी थी। बता मूसा, जिसके लबों पर आखिरी लफ्ज़ मोहम्मद हो, उसको मैं जहन्नम में कैसे जलाऊं? कुछ तो हया करो मुसलमानों। वज़ा में नसारा तो तमद्दन में हुदूद, ये अजब मुसलमान है जिसे देख के शर्माए भी यहूद। ये तुम्हारी खामोशी और नीचे हाथ करके बैठना ही कादियानियों को शहरी दे रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम हाथ नहीं उठा के नारा नहीं लगा रहे, इसका मतलब है तुम्हारा ताना बानों से मिलता है, तुम खुश हो कादियानी से, और यही तुम्हारी बर्बादी का बायस बनेगा। बस इतना काफ़ी है। हुजूर फरमाते हैं बिलाल, मैंने तेरी जूतियों की आवाज़ किधर सुनी? जन्नत के थे। अच्छा मैं समझे शायद गुंबद खज़र ने कोल है। हैं जी, किधर है जन्नत? 7 आसमान, 50,000 साल की मुसाफत की मोटाई एक आसमान की है। हाँ जी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 7 आसमान, और फिर उसके बाद कहाँ जन्नत 7 आसमानों से पार। हुजूर फरमाते हैं मैं गुजरा, जन्नत में गया, मैंने देखा बिलाल तेरी जुतियों की आवाज़ वहाँ पे आ रही है। और सोने नबी, मुझे तो अपनी किस्मत पे रास्ता आ रहा है कि रब ने ऐसा महबूब दिया जो मेराज की रात रब को मिलने जन्नत में जाए, गुलामों की जुतियों की खड़काहट से बेखबर नहीं है। मेरे दरूद सलाम से कैसे बेखबर हो सकता है? कैसे बेखबर हो सकता है? ये तुम्हारी गलतफहमियां है, दूर करो इसको, शफात के करीब हो जाओ। मौलवी कहता है जी जुतियों की कमाल था, जुतियों की खड़काहट थी। इधर तो जरा सा अगर स्पीकर जो है ना ढप करे तो सारे डर जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला वतन अजीज को हर नागानी आफात से महफूज फरमाए। पिछले दिनों एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में धमाका हुआ, हमारे दरवाजे कुंडियां लगी हुई खुल गए और हम जमीन पे बैठे हुए गिर गए। ये थोड़ी सी आवाज नहीं बर्दाश्त कर सके, तो जो आवाज मक्के की गलियों में हो और उसकी आवाज अर्श वाला जन्नत में पहुंच जाए, बताओ मक्के वालों के कलेजे क्यों नहीं फटे, कानों में खून क्यों नहीं आया? माशाल्लाह, ये मेरा प्यारा सरदार है। मेरे करीम आका ने जिस तरह फरमाना, सैयद इन्ना बनी हाजा सैयद, मेरा पुत्र। हुजूर ने तो पुत्र फरमाया था ना, मैं पुत्र नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ मेरा सरदार है। सैयद जो है मेरे नबी का खून जो है, हर एक कोई भी आप कोई भी सैयद ले आए उसका बच्चा मेरा सरदार है। मैं तो कुत्ता हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, इनके नाने की इज़्ज़त पे पैरा दे रहा हूँ। बस कबूल फरमा लें, बस हाँ बस कबूल फरमा लें।
जुतियों की खड़कार, जुतियों का कमाल था। मैंने कहा नादान, जिसके गुलाम की जुतियों की खड़कार अगर इतने दूर जा सकती है तो फिर बताओ उस आका का कुव्वत समात का क्या आलम होगा। बिलाल तो हबशा में रहने वाला था ना, बिलाल तो हबशा में रहने वाला है, इसको जानता कोई नहीं था। जब से दामन मुस्तफ़ा में आके वाबस्ता हो गया तो बिलाल को इतनी शान मिल गई। तो बताओ ना, ये बिलाल की अगर शान है तो जहां जिस आका के दर पे बिलाल को आके यह मुकाम मिला है उस आका की क्या शान होगी। तो सही बुखारी बता रही है हमारे नबी की कुव्वत समात ऐसी नहीं है जैसे ये कहते हैं कि दीवार के पीछे का नहीं पता, चादर के पीछे उम्मे हानी आई नहीं पता, आवाज सुन नहीं। हमारे नबी वो हैं कि बिलाल मक्के की गलियों में चल रहा है, नबी खुशी में मेराज कर रहे हैं। अब मेरे दोस्त शहर में जाते हैं, कई उम्रा में करते जाते हैं, मुझे मिल के बड़े वादे करके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वादे ना किया करो, बस मेरा सलाम दे देना, यार रसूल कुत्ता सलाम दे रहा है, बस वादे ना करो। कहते नहीं कारी सब वादा करते हैं बैठ के सलाम कर, लेकिन वो भूल जाते हैं, वापस आते हैं कहते कारी साहब बस भूल गए थे, हाँ जी याद ही नहीं रहा। तो ये आम आदमी सैर करने जाए अपने प्यारों को भूल जाए, महबूबे खुदा तो दुनिया की सैर नहीं लाबका की सैर करने गए थे। वहां अगर अपने गुलामों की जुतियों की आवाज से बेखबर नहीं है तो फिर मान ले हमारा आका वो है जो अपने गुलाम की जुतियों जन्नत में चला जाए उससे आवाज से भी बेखबर नहीं है और अपने हर गुलाम की आओ फरियाद से भी बेखबर नहीं है। तो आगे भी गल ना कर दो। आओ फिर देखो, फताह अब्दुल खई लखनवी देवबंदी, अहले हदीस कहते हैं हमारा मुल्ला है, देवबंदी कहते हैं हमारा मुल्ला है। हम कहते हैं हम उसको पढ़ते हैं, अच्छी बात जो मिल जाए तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा वो ज़र्फ नहीं है कि फ़लाँ ने लिखा है फ़लाँ ने नहीं, हम कहते हैं जिसने भी लिखा है शान मुस्तफ़ा में हम सलूट पेश करते हैं। मौलवी अब्दुल खई लखनवी ने फतावा अब्दुल खई के अंदर लिखा, मेरे पास मौजूद है कुतुबखाने में। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत सैयदना अब्बास कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाडले चचा है ना, हर सहाबी के लिए कहो, हर सहाबी लाडला है, हर सहाबी जन्नती है। लेकिन एक बात कह दूं, नाराज तो नहीं होगे, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी और उसके बाद हसन हुसैन जन्नतियों जवानों के, हाँ ऐसा अकीदा होना चाहिए। आजकल बड़ा शोर सोशल मीडिया में हो रहा है, हिंदा के बारे में, हजरत हिंदा के बारे में भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरे नबी ने माफ़ कर दिया, वो सहाबिया है, हम उसको सलूट पेश करते हैं। लेकिन अगर कोई महदूमा कायनात के मुकाबले में आए तो नाना पुत्र सोच समझ के आना, अभी ये कुत्ते जिंदा है, महदूमा कायनात की इज्जत और नामूस की चौकीदारी करने के लिए जिंदा है। खुदा की कसम महदूमा कायनात जिस खाक पे गुजर गई वो खाक भी बहुत अफजल आला है। हजरत हिंदा को तो फातिमा के अब्बा जी ने माफ किया तो सहाबिया बनाया ना, तो फातिमा तो मुस्तफ़ा की गोद में पली है, लहाबे दहन रसूल चूसा है, वो जन्नत की। अगर हजरत हिंदा जन्नती है, हम मानते हैं सहाबिया है जन्नती, हुजूर ने माफ कर दिया, ठीक है बस इससे आगे नहीं बोलते। लेकिन मखदूमा कायनात क्या है? जन्नत की औरतों की सरदारा है। ये सारी जन्नती कनीजा होंगी, सरदारा हसन हुसैन की अम्मा मुस्तफ़ा की प्यारी शहजादी सईदा कायनात फातिमा ज़हरा होगी। अकीदा है जब ऐसा हो ना कि चासा है कम अज़ कम, नहीं करना चाहिए, खोल के अकीदा बयान करो। हाँ कल रोज़े माशर भी तरहल्ले के साथ जाओ अकीदे के साथ कि मेरा अकीदा वो है कि जो मौलवी एहसान ने हमें बताया था। हाँ हम उनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, मगर उनके बाद हजरत सईदना अब्बास हुजूर के चचा हैं, बड़े लाडले हैं, चाहते हैं। कहने लगे सोने महबूबा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। फरमाया चाचा पूछो ना, तुमने तो मेरा कलेजा ठंडा किया है, तुम तो इस्लाम लाकर मेरा कलेजा ठंडा किया। चाचा मुझे तुम अच्छे लगते हो, पूछो। कहा मैं एक दफ़ा आया था आपके घर, आपकी विलादत हुई थी,
तो मैं आपका सोना मुखड़ा देखने आया, तो मैंने देखा कि आपकी दाया ने आपको बांध दिया था कपड़े में, जैसे बच्चों को बांधती हैं, और झूले में थे आप। आपका झूला झुलाने वाला कोई नहीं था, झूला झूल रहा था। क्यों झूल रहा था? इसलिए कि मुस्तफ़ा का झूला दुनियादारों के झुलाने का मोहताज नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा तो सारी कायनात का झूला झुलाने आए हैं। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद के पीर व मुर्शिद हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाज उम्मत का हक ने कर दिया आपके हाथों, मर्जी है तराओ या डुबाओ या रसूल अल्लाह। हुजूर तो झूला झुलाने आए हैं। मैंने कहा झूला कैसे चल रहा था? मैंने मौलवी अशरफ अली थानवी जो देवबंद के हकीमुल उम्मत है उनसे पूछा, ये बताओ हुजूर का झूला कैसे चल रहा था? कि अपने मौलवी से पूछता तो लोग कहते हैं ये तो बरेलवी है ना। मैं कहता हूँ तुम्हारे से पूछ लेता हूँ, बताओ ये झूला कैसे चल रहा था? मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं, फरिश्ते आके बरकत के लिए, शहादत हासिल करने के लिए झूला हुजूर का झुलाया करते थे, शहादत हासिल करने के लिए। हैं जी, हुजूर का झूला। या रसूलल्लाह मैंने एक और बात देखी, फरमाया क्या चाचा? कहा आपकी उंगली मुबारक, हाथ सोना यदुल्ला वाला प्यारा हाथ। हैं जी, वो हाथ बंधा हुआ था, एक उंगली शहादत की बात थी। हुजूर की हर वक्त ये शहादत की उंगली खड़ी रहती थी, अपने रब की तौहीद बयान करती। हैं जी, तो उस वक्त भी उंगली आपकी शहादत की खड़ी है और झूला झुलाया जा रहा है। मैंने देखा झूले में आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, झूला है ना, तो उधर मैंने आसमान पे चांद देखा, उंगली उधर जाती है उधर हो जाता है, उंगली इधर जाती है चांद इधर हो जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल आपको याद है? हुजूर कह देते नहीं नहीं मुझे चाचा मुझे तो कुछ याद नहीं है, ये बचपना है ना, ये कब याद रहता है? नहीं, हुजूर ने फरमाया चाचा इससे आगे की बात ना बता दो, सोने फिर मोमिन हूं ना, आपकी जुल्फों का असीर हूं, आपका आशिक हूं, आपका मुहिब हूं। आगे की बात हो तो सीना और ठंडा हो जाएगा, ईमान और ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि ईमानदार जो हैं वो मुस्तफ़ा के जिक्र से मचलते हैं, बेईमानों के चेहरे बिगड़ते हैं। ये जिक्र मुस्तफ़ा ऐसी कसवटी ऐसा पैमाना है कि करो जिक्र मुस्तफ़ा। जस्टिस पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाते हैं कि अपना अगर तुम ईमान परखना चाहते हो तो मैं उसको आगे बढ़ा के कहता हूँ, अगर तुम माशरे का या महफिल का पूरी का ईमान परखना चाहते हो तो क्या करो? फरमाया मोहब्बत रसूल में डूब कर मुस्तफ़ा की शान बयान करो, दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम्हारी तबीयत में निखार आ जाए समझ लो मोमिन हो, घुटन महसूस हो तो समझो बदबख्त मुनाफिक है। जज़ाकल्लाह। हुजूर फरमाते चाचा आगे की बात ना कर दो। फरमाया हाँ जी करो ना सरकार, हम तो सुनने ही आते हैं आपकी प्यारी गुले कुस की पत्तियों से जब फूल झड़ते हैं ना तो हमारे कानों में रस घोलते हैं, तो वो चाशनी और लज्जत हम कभी भी नहीं भूलते या रसूल अल्लाह। दुनिया की सारी लज्जतें हमारी ख़त्म हो जाती हैं, ज़ैक़े ख़त्म हो जाते हैं, जो कानों में लज्जत होती है आपके रस खोलने की वो तो ख़त्म ही नहीं होती, वो लज्जत ही तो हमें यहाँ ले आती है आपके पास। हुजूर ने फरमाया अच्छा चाचा फिर सुनो, तुम कहते हो ना कि वो पगोड़े वाली बात याद है? फरमाया चाचा मैं आपको कहता हूँ कि जब मैं अपनी अम्मा जी सईदा तैयबा ताहिरा साजिदा राकिया राबिया साजिदा सायमा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहो सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस मौलवी अब्दुल खई ने भी लिखा, मौलवी अशरफ थानवी देवबंदी ने भी लिखा। हुजूर फरमाते हैं जिन असलाब से और जिन अरहाम से मेरा नूर चल चल के आया है वो सारे पाकीज़ा हैं। फिर कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो शक करे मेरे मुस्तफ़ा के वालिदैन करीमैन पे वो हलाली नहीं है। जब इतनी बड़ी गवाहियां मौजूद हैं जिन असलाब पाक तैयबा में और अरहाम तैयबा में और चल चल के जिन नूर मेरा
सईदा अब्दुल्ला और सईदा आमना तक पहुंचा, वो सारे साजिदीन थे और सारे पाकीज़ा रूहें थी, वो सारे असनाफ पाक थे, वो सारे अरखाम पाक थे, क्योंकि महबूब जो पाक तैयब ताहिर और मुताहर है, तो गंदी जगह तो अपने महबूब का नूर नहीं रख सकता रब ना। अब चाचा जी, मैं जब अम्मा जी के शिकमे अतहर में था तो उस वक़्त जो है वो लोहे महफूज पे कलम लिख रही थी। कलम तख्ती, जो पुराने बुजुर्ग हैं ना उनको अंदाज़ा होगा, आजकल तो ख़त्म हो चुकी चीज़ें। हमने लिखी है तख्ती, तख्ती के ऊपर मिट्टी ज़्यादा लग जाए ना तो कलम के अंदर दरमियान में कट भी लगा होता था, हाँ जी। तो वो जब लिखते थे ना तो वो मिट्टी ज़्यादा हो, खुरदरी तख्ती हो ना, तो वो कट के अंदर से एक चर चर की आवाज़ आती है छोटी सी, वो लिखने वाला महसूस कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं चचा बिला तमसील कि वो लोहे महफूज पे जो तख्ती पे कलम लिख रही थी, वो कहाँ है लोहे महफूज? अर्शे इलाही पर, हाँ जी, उधर कलम लिख रही थी। मैं अपनी अम्मा सईदा तैयबा ताहिरा आमना सलामुल्लाह अलैह के वतन अतहर में था, इधर मैं सुन रहा था। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जो आका अपनी अम्मा जी के बदने अतहर में हो, लोहे महफूज पे चलने वाली चरचराहट को सुन सकता है, तो बताओ ना फिर उस आका, वो हमारा दुरूद सलाम मदीना तो चप्पे में है। मेरे मुर्शद कामिल अल्लाह गरी की रहमत फरमाए, अपनी बरकतों रहमतों का नज़ूल उनकी तुरबत में फरमाए। वो फरमाते पुत्र मदीना दा चप्पे थे, जन्नत दूर है, अर्श दूर है, लोहे महफूज दूर है और मदीना दे चप्पे थे हैं जी। आज देखो ना मोबाइल ने साबित कर दिया है ना, ये छोटी डबिया है आपके पास, कोई तार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिलाओ अमेरिका कॉल हो रही है, सामने बंदा बात कर रहा है, देख के इधर मुंह से बात निकली, उधर सुनी, उसने फौरन जवाब दिया, देर भी नहीं लगती। वो इंसान की बनाई हुई मशीनरी है, तो जिसको रब ने उसकी मर्जी से बनाया है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, कि सोने महबूब की मर्जी से पूछ के रब ने बनाया और इतना सोना बनाया कि रब ने अपना महबूब बना लिया। उस महबूब की कुव्वत समात का कोई अंदाजा कर सकता है जी? अपने ज़र्फ को पाक कर अगर शफात की उम्मीद चाहता है, ये दुनिया इधर रह जाएगी, ये दोज़ख नहीं बरीता। मैंने देखा है बड़ों बड़ों के इस दोज़ख के पीछे ख्वार होके मर गए हैं, 92 अरब 75 अरब पैसा रह गया है, ये दोज़ख खाली गया है, भरा है तो मिट्टी से भरा है, फिर कब्र की मिट्टी से। तो कब्र इससे कि कब्र की मिट्टी से ये दोज़ख भर जाए। याद रखो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद उनसे मांग, उनसे कल न मानेगे क़यामत में अगर तू मान गया। इतना तसव्वुर तेरा पुख्ता हो जाए अकीदे में कि आला हज़रत ने लिखा है ना, उन्हें जाना उन्हें माना, दूर का सीगा है हमारे लिए, उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उन्हें जाना उन्हें माना। और एक आज के रसूल फिर आया जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया। उसने आखिरी अय्याम में जब कबूल हो चुका बारगाह मुस्तफ़ा में, तो फिर उसने उन्हें जाना छोड़ के कहा इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना। और ये क्यों बदल गए लफ्ज? पहले उन्हें जाना, आज इन्हें जाना। कहा जब उन्हें जाना कहता था उस वक्त मकबूल नहीं था, जब सोने ने गल लगा लिया, अब आंख उठाता हूँ, तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कुरान पाक में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है कि जन्नती, एक मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, नाराज़ नहीं होना, किसी को मैं उसमें नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक महल्ले में बंदे रहते हैं इकट्ठे, उसमें गुनाहगार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे। नेक जन्नत में चले जाए, गुनाहगार जहन्नम में चले जाए। जहन्नम किधर होगी? 7 ज़मीनों की तहों के नीचे। जन्नत किधर होगी? ये फासला कोई थोड़ा है जी, ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है, बहुत तो भी ज़्यादा है। अब वो जन्नती जन्नत में बैठेंगे और उन जहन्नमियों को मुखातिब करके कहेंगे मा सलकाकुम फी सकर,
तुम्हें इस सकर वादी में, जहन्नम की वादी में किसने पहुंचाया है? ये जहन्नमी भी सुन लेंगे आवाज। उस वक्त तो मोबाइल नहीं होंगे, मवासलाती निजाम नहीं होगा ना, ये सुन लेंगे। ये फिर मुंह से बोल के उनको बताएंगे, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकुम नुतइमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, सुस्ती करते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यार जन्नती जन्नत में बेकार आवाज दें, जहन्नमी 7 जमीनों की तहों के नीचे सुन लें और फिर सुन के ये जवाब दें आगे से, ये कुरान अल्लाह का कह रहा है। तो बताओ फिर महबूब खुदा नहीं सुन सकते तुम्हारा मेरा दरूद? कैसी गंदी खोपड़ियां तुम्हारी हो गई हैं। पढ़ो दरूद मोहब्बत से, ये अकीदा रखो, मेरे मुंह से जब भी मोहब्बत से दरूद निकलता है मेरा सोना महबूब सुनता है। अल्लामा जज़ूली ने लिखा दलाइल खैरात शरीफ, जो उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, उलमाए अहले हदीस पुराने जो हैं, उन्होंने तबरकन वज़ाइफ के तौर पे इस किताब को पढ़ा भी, लाइब्रेरियों में रखा भी और इसका अदब भी किया। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, तवील वाक़या है। आप एक दफ़ा तशरीफ़ लेके जा रहे थे, अल्लामा जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। आपने देखा कुआं तो है, ढोल नहीं है, नमाज भी असर की है, अभी जो है वो खत्म होने का टाइम है। बड़े परेशान हुए, खड़े हो गए, देखने लगे हर तरफ अल्लाह का वली है, लेकिन खड़े होकर देखते हैं डोल नहीं, पानी कैसे निकालूं। छोटी सी बच्ची ने, सामने घर था, दरवाजा खोला, छोटी सी बच्ची थी, दरवाजा खोल के लगी, बाबा क्यों परेशान है? कहा पुत्र नमाज पढ़नी है, पानी नहीं है। उस बच्ची ने थू किया कुएं के अंदर, कुएं का पानी बाहर आ गया, बाहर आ गया। जल्दी जल्दी वुजू किया, नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। बच्ची ने खोल के दरवाजा, कहा बाबा जी और कोई हाजत? कहा पुत्र एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा मैं भी अल्लाह का वली हूँ, लेकिन मेरे थू से पानी नहीं ऊपर, तेरे थू से पानी ऊपर कैसे आ गया? कहा बाबा जब से पैदा हुई हूँ माँ ने पहले दरूद पढ़ पढ़ के नबी पाक पर मुझे दूध पिलाया और बोलने लगी तो माँ ने दरूद सिखाया। आज तक दरूद ही पढ़ रही हो, कोई बात नहीं करती। इस दरूद की वजह से बात हो गई है। अल्लामा जज़ूली ने उसके बाद फिर फौरन अपने सारे काम छोड़े, दरूद की तरफ मुतवज्जे होके दलाइल खैरात शरीफ लिखी। हर मकतब फ़िक्र ने अपने कुतुब खाने में रखी, बरकतें हासिल की, वज़ाइफ के तौर पे पढ़ा। उसमें एक हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि अस्माओ सलातन आले मोहब्बती व आरिफो हम, जो मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत की में मस्ती में मस्त होकर दिल की खिड़कियां खोल कर मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है मेरा उम्मती। फरमाया मैं मोहम्मद उसका दरूद भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। तो फिर सब मोहब्बत से पढ़ो, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा रखे अहले मोहब्बत को आबाद, मोहम्मद का मिलाद होता।